नमस्कार। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुनील डोगरा। जिस प्रकार से हिमाचल की बात करें जहां पे बीजेपी की हार हुई, वहीं पे कर्नाटका की बात करें जहां पे एक बार फिर से यानी कि दोबारा बीजेपी की हार हुई और वहां पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और जम्मू की बात करें तो किस प्रकार से ढोल बजाकर मिठाइयाँ बांटकर जीत की खुशी मनाई। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि उस पे आम आवाम का क्या कहना है। क्या वो सहमत है कि बीजेपी की हार हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जीत। आखिरकार क्या कारण है कि हिमाचल के साथ साथ कर्नाटका में भी हार हुई, वो भी भारतीय जनता पार्टी की। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सबको एक आस है कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे, चुनाव होंगे तो कब होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं फिर से हार जम्मू में ना हो। जिस प्रकार से महंगाई, डीजल के दाम और वहीं पे डेली वेजेस की बात करें, जितने भी वेजेस की बात करें वो लोग सड़कों पे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पे जब अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब वो आगे आते हैं तो क्या होता है, बाद में उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रवि हंस जी। इनसे बातचीत करके जानते हैं पहला मुद्दा कर्नाटका को लेके क्या कुछ कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को लेके और कांग्रेस पार्टी को लेके क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये भी अपने मुद्दों को लेके काफी देर से बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई, आश्वासन दिए गए, झूठे आश्वासन घर तक भेजा गया। बहुत दिन त्योहार आए, हर दिन त्योहार में कुछ एम्प्लॉयज की आंखों में आंसू देखे गए। क्या बीतती होगी उन पर। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। रवि सर, सबसे पहला सवाल ये होगा, जिस प्रकार से कर्नाटका में ये चुनाव हुए हैं वहाँ पे भाजपा को एक हार निकल के सामने आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है जीत हुई। वहीं पे बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन का दौरा भी वहाँ पे किया था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ से हार गई। इस पे क्या कहेंगे, कितने आप सहम है कि उनके साथ कि जो कांग्रेस पार्टी जीती है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सही है वहाँ पे जीतना। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जी और आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा समाज है और ज़्यादा देर तक किसी भी समाज को गुमराह करके अपनी राजनीति नहीं चलाई जा सकती। जी जनता को नज़रअंदाज करके अगर कोई ये सोचता है कि मैं सदा के लिए कुर्सी पे बैठा रहूँगा तो ये नामुमकिन है। जी हमारे किताबों में लिखा हुआ है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ ज़्यादा देर तक चलता नहीं। जो जनता के हित में सरकार फैसले लेगी वो सरकार सत्ता का राज भोगेगी। जी हमारे हिंदुस्तान में 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसको हम मजदूर वर्ग कहते हैं। और हमारा एक नारा है, जो मजदूर हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जी जो भी मजदूर को इग्नोर करेगा वो सत्ता से बाहर जाएगा। जी इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आज आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, हमारे देश का गौरव हैं, जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके नीचे जो पार्टी के जो लोग हैं, जो कमेटियां या उनके यूनिट स्टेट लेवल के हैं, जी वो एक ही चीज़ पे डिपेंड हो चुके हैं कि मोदी जी का चेहरा हर चुनाव में बेचा जाएगा। चाहे पंचायत का चुनाव होगा, जी आप उनसे सवाल पूछिए आपने किया क्या, वो आपको सिर्फ मोदी जी का नाम बताएंगे। जी मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, हमने किए क्या किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। जी बिल्कुल। पंचायत की इलेक्शन में मोदी जी का रोल कोई नहीं होना चाहिए। पंचायत, क्योंकि सरपंच की ज़रूरत, वो मोदी जी सरपंच नहीं बनेंगे। बिल्कुल वो प्रधानमंत्री के लिए परफेक्ट चेहरा है और मजबूत चेहरा है, और शायद उनके पहले ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला, शायद भविष्य में मिलेगा, नहीं मिलेगा ये भविष्य की बात है। आप उनको एमएलए की इलेक्शन में घसीटोगे, आप डीडीसी की इलेक्शन में घसीटोगे, कुछ करोगे नहीं। 2014 से पहले की अगर बात करें, यही भारतीय जनता पार्टी लोगों के हितों के लिए लड़ती थी सड़कों पे। और जम्मू की ही बात करूं तो महीने में 1-2 बार जम्मू बंद की कॉल होती थी।
जी और करने वाली बीजेपी होती थी। जम्मू बंद भी होता था, लोगों के मुद्दे उठाए जाते थे। जी और सबसे बड़ी बात, तब जो सरकारें होती थी वो उन मुद्दों का हल भी निकालती थी। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, देश के अंदर एक मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही। और उसमें कहीं ना कहीं जो स्टेट के यूनिट हैं उनकी नेग्लिजेंसी है, वो काम नहीं करना चाहते। क्योंकि हम जम्मू की बात करें, जम्मू में बीजेपी के पास एक ही ऑफिस होता था, कच्ची छावनी में। बिल्कुल। वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, नॉर्मल कंडीशन में था। लेकिन आज जो ऑफिस हैं, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आलीशान ऑफिस बने हुए हैं, फुली एसी ऑफिस बने हुए हैं। और जब वो नेता लोग ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं तो बाहर आने का मन नहीं करता उनका। जनता चाहे सड़क में लाठियाँ खाए, डंडे खाए, धूप में मरे, बारिश में मरे, ठंड में मरे, कोई लेना दे नहीं। वही एक रीज़न है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार हो रही है। सबसे बड़ी बात, 2020 में जब 19 में पार्लियामेंट्री का इलेक्शन हुआ, उसके बाद 20 में दिल्ली का इलेक्शन हुआ। जी पार्लियामेंट में 7 सीटें बीजेपी को मिली दिल्ली की, और उसके बाद वन साइड बोर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। जी भाजपा ने तब ही सबक लेना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक्सेप्टेबल हैं लोगों को, लेकिन स्टेट के लिए, एमएलए के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए इनको जनता का काम करना पड़ेगा। उनके लिए नेक्स्ट किसी को अपनी छवि बनानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने सीखा कुछ नहीं। जी हिमाचल की बात करें, हिमाचल के अंदर ओपीएस एक मुद्दा था, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी देश के अंदर हमारे जो एमपी एमएलएज हैं उनको 4-4, 5-5 पेंशनें मिलती हैं। अगर वो कारपोरेटर जीत जाते हैं उसकी पेंशन अलग से लेंगे, एमएलए जीत गए उसकी पेंशन अलग से लेंगे, मिनिस्टर बन गए उसकी पेंशन अलग से लेंगे, एमपी बन गए उसकी पेंशन अलग से लेंगे। खुद 5-5 पेंशनें लेते हैं, सैलरी 400-400 गुना बढ़ गई। लेकिन मजदूर को 10,000 या 12,000 रुपये पेंशन देने के लिए इनके खजाने पे बोझ पड़ जाता है। जी तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन। आप देखें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज ठेका सिस्टम लागू हो गया। हर सरकारी संस्थान के अंदर ठेकेदारों को घुसाया जा रहा है। और जब आप ये चीज़ें करोगे, आम जो वर्कर है उसकी जब सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो उस सरकार को कभी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हर इंसान की ये कोशिश रहती है कि मेरे सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मुझे कल काम करते कोई इंसिडेंट मेरे साथ हो जाता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे परिवार का फ्यूचर क्या है। जब उसका फ्यूचर दांव पे लगा होगा तो वो उस सरकार को कभी पसंद नहीं करेगा। ये 2-3 फैक्टर थे जिन चीज़ों ने इनको हराया। मोदी जी ने प्रचार किया, कहीं ना कहीं मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जो है इरेज हुआ है, लगा है। हिमाचल में भी, कर्नाटका में भी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हर हथकंडा बीजेपी ने अपनाया कारपोरेशन पे कब्जा करने के लिए। तीनों कारपोरेशनों को क्लब कर दिया, लेकिन फिर भी इनकी हार हुई। लेकिन ये सीखना नहीं चाहते। रही जम्मू की बात, आने वाला समय जो है वो जम्मू में बहुत खराब इनके लिए आने वाला है। बट ये तो कहते हैं कि आने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, इस बार जो है 50 पार। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, हिमाचल में भी तो ये रिवाज बदलने वाले थे, कर्नाटका में भी तो रिवाज बदलने वाले थे। क्या हुआ? कहने से नहीं होता, जमीनी सतह पर काम करना पड़ेगा तभी जा करके। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता के काम करने पड़ेंगे। आप काम करो, जनता के चुनाव जीतना बहुत आसान है। क्यों नहीं जनता वोट देगी? लेकिन आप एसी कमरों में बैठे रहोगे, लोग सड़कों पे लाठियां खाते रहेंगे, तो वोट कौन देगा आपको? मैं कहता हूं कि बीजेपी की जो स्टेट यूनिट हमारे जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की यूनिट जो है टोटली बेकार है। और उसका रीज़न ये है, पिछले दिनों हमारी लगातार 325 दिन से हमारा धरना चल रहा है। बिल्कुल। अरविंदर रैना जी की तरफ से कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी को डाला गया। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी जी थे, हमारे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी और मनकोटिया जी, और एक और मेंबर थे, उनके 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई। कमेटी अरविंदर रैना जी की तरफ से बनाई गई। इसका मतलब है कि बीजेपी की कमेटी है और कहीं ना कहीं बीजेपी की कमेटी की क्रेडिबिलिटी उस कमेटी के रिजल्ट पे टिकी हुई है। कमेटी जाती है दिल्ली में अमित शाह जी के पास। ये डेली वेजर का इशू है, ये इनकी मांगे हैं और ये इस तरीके से हल करनी है। और अमित शाह जी सीधा इनको फटकार लगाते हैं कि जाइए
एलजी साहब से आप बात करें, एलजी साहब के साथ मुद्दा डिस्कस करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये एलजी साहब ने करना होता तो ये दिल्ली क्यों जाते? बिल्कुल। अगर ये दिल्ली गए, दिल्ली वालों की पार्टी के लोग हैं, तो कम से कम उनको इतना तो एहसास होना चाहिए था कि अगर ये दिल्ली में आए हैं, कुछ ना कुछ इनकी मजबूरी रही होगी, कुछ ना कुछ इनको लगा होगा, तभी ये दिल्ली तक आए। लेकिन वहां पे इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आज 4 महीने हो गए वो रिपोर्ट सबमिट किए हुए प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, लेकिन आज तक एलजी साहब ने इनको टाइम ही नहीं दिया, कमेटी को टाइम नहीं दिया एलजी साहब ने इनको मिलने का। और उस कमेटी, अगर कमेटी वो काम नहीं करवा पाई तो कल किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच में, और लोग क्यों भरोसा करेंगे? प्रधानमंत्री बीजेपी का, होम मिनिस्टर बीजेपी का, जो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर को डील कर रहा है, एलजी बीजेपी का, कमेटी बीजेपी की, सब कुछ बीजेपी के हाथ में होने के बावजूद जिस मसले का ये हल नहीं करवा पाए, तो आने वाले टाइम में करवा पाएंगे, इसकी चीज की क्या गारंटी है? आपको लगता नहीं बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है? वही तो मैंने पहले शुरुआत में ही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। करनी और कथनी इनको एक करनी पड़ेगी, तभी ये दोबारा आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आश्वासन जो है वो झूठे दिए जाते हैं आपको तसल्ली के लिए। जैसे फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की बच्चों की बात करें, 10 दिन का उनको आश्वासन, आपको अलग से आश्वासन, सबको आश्वासन पे आश्वासन। फिर भी एक ही डायलॉग है, आऊं बैठे ना, बट वो बैठे हैं लेकिन काम जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। खासकर जम्मू की बात करें तो हालात जो है बदतर हुए जा रहे हैं। मैं पिछली बार भी इनको कहा था कि आप रिज़ाइन कर दें, बेहतर होगा। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं तुरंत रिज़ाइन कर देता। क्योंकि अगर एक प्रदेश अध्यक्ष कोई बात अगर अपनी पार्टी से कहता है, और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता हैं, तो आज अगर केंद्र की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो इनकी बदौलत है। जी बिल्कुल। अगर ये इनकी बात नहीं सुनवाई हो रही, ये वही बात है कि इनको अपनी ताकत का ही एहसास नहीं है कि इनके पास ताकत कितनी है। जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप सारे रिजाइन कर दो ना, फिर हम देख लेते हैं कि मोदी क्या लेके जाते हैं यहाँ से, या अमित शाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो आपने देखा डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हमने बातचीत की रवि हंस जी से कई सारे मुद्दे को लेकर, और आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने जवाब दिए, खास तौर पर कर्नाटका में हुए चुनाव को लेकर, और वहीं पे कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद किसका साथ दे रहे हैं ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा, जो कि हमने आपके तक रखा। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है जो रवि हंस ने कहा, कितने सहमत है आप इनके साथ? देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।